हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे और वो चैप्टर है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। पिछला चैप्टर था नए पार्टनर का एडमिशन से रिलेटेड। आज जो चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं वो है कि कोई पार्टनर या तो फर्म से रिटायर कर गया या उसकी डेथ हो गई। तो डेथ बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर पढ़ेंगे। अब कोई पार्टनर कभी भी रिटायर कर सकता है, वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है। उसकी जब इच्छा होगी कोई पार्टनर रिटायर कर सकता है। तो हर एक पार्टनर को ये अधिकार है कि बिज़नेस से वो रिटायरमेंट ले सकता है। बस उसको करना क्या है, अपने जो फर्म है यानी कि बिज़नेस है, अब बिज़नेस बोले तो दूसरे पार्टनर्स हैं, उनको एक नोटिस सेंड कर देना पड़ता है कि हम बिज़नेस से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, और उसके बाद वो रिटायरमेंट बिज़नेस से ले सकता है। कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इसके लिए नहीं है, ठीक है। तो जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो उस समय कुछ तो उसको मिलेगा ना बिज़नेस से। तो अब देखिए, जो टॉपिक हम लोग रिटायरमेंट में पढ़ रहे हैं, ये सारा टॉपिक सेम टू सेम है इन केस ऑफ अ डेथ। तो ये मत समझिए कि ये रिटायरमेंट से रिलेटेड है तो यहीं तक हम पढ़ेंगे इसको आप रिटायरमेंट प्लस डेथ से रिलेटेड टॉपिक मानकर ही पढ़िएगा। सारा न्यूमेरिकल डेथ में भी सेम टू सेम है, बस कुछ टॉपिक्स वहाँ पे और इंक्रीज़ होगा। ये सारा टॉपिक्स तो रहेगा रिटायरमेंट वाला, साथ में कुछ और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है आइदर ड्यू टू रिटायरमेंट और डेथ, तो उसको क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले ये हम लोग देख लेते हैं कि वो पार्टनर किन किन आइटम के लिए एंटाइटल है जब फर्म छोड़ के जाएगा। तो सबसे पहले उसको क्या मिलेगा, एन आउटगोइंग। हम आउटगोइंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो बिज़नेस छोड़ के जा रहा है आइदर ड्यू टू डेथ और ड्यू टू रिटायरमेंट, एन आउटगोइंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द फॉलोइंग। सबसे पहला, his capital in the business, बिजनेस में जो उसका कैपिटल है वो उसको मिलेगा। दूसरा, his share in the goodwill, अब सिमिलर टू एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के केस में भी जब कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाएगा उस समय बिजनेस के गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, और यहाँ भी हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा गुडविल से रिलेटेड। इसके अलावा जो बिजनेस के बैलेंस शीट में गुडविल ऑलरेडी अपीयर हो रहा होगा उसमें से भी आउटगोइंग पार्टनर को शेयर मिलेगा। तीसरा, हिज शेयर इन द accumulated profits and reserves। तो जो प्रॉफिट या रिजर्व्स हैं जिसको अभी तक हम बैलेंस शीट में शो कर रहे थे, उसमें से भी आउटगोइंग पार्टनर को शेयर मिलेगा। उसका भी तो हक बनता है ना उन रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से। तो जब प्रॉफिट में से शेयर मिलेगा तो अगर लॉस है तो लॉस का भी शेयर उनको बेयर करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स है तो उसमें से भी उनको शेयर मिलेगा। तो प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी
कंसिडर किया जाएगा। देन नेक्स्ट, हिज शेयर इन रिवैल्यूएशन of assets and liabilities। बिजनेस के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन होगा, उसमें से प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों ही केस में आउटगोइंग पार्टनर को शेयर मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि फर्म छोड़ के जा रहा है तो उसको कुछ नहीं दे, सिर्फ कैपिटल दे के टाटा बाय बाय कर दे, ऐसा नहीं होगा। जो भी उसके रिटायरमेंट या डेथ के समय अमाउंट अवेलेबल है जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था, सब में से उनको शेयर मिलेगा। अब रिटायरमेंट या डेथ के केस में हमको क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ता है या क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो and gaining ratio। जब भी कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है या बिजनेस छोड़ के जाता है तो जो बचे हुए पार्टनर हैं उनको हम कंटिन्यूइंग पार्टनर बोलते हैं, और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं या रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनको ऑब्वियस है फ़ायदा होगा। मान लीजिए पहले आप 3 फ्रेंड्स थे, कुछ भी सामान खरीदते थे खाने पीने का तो तीनों के बीच में शेयर होता था। एक पार्टनर यानी कि आपका एक फ्रेंड कहीं दूसरे जगह शिफ्ट हो गया, अब जो 2 फ्रेंड्स बचे हैं उन्हीं के बीच में ना फूड आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट होगा तो फ़ायदा होगा ना। समझ में आ रही है बात। मान लीजिए पहले 3 पार्टनर्स थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 का था, यानी कि जो भी प्रॉफिट्स होता होगा तीनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता था। सपोज़ कीजिए किसी साल का प्रॉफिट 1,50,000 है, अगर 1,50,000 तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हर एक पार्टनर को कितना प्रॉफिट का शेयर मिलेगा? 50,000। अब एक पार्टनर तो फर्म छोड़ के चला गया, बचा कितने पार्टनर्स? 2 पार्टनर्स। अगर फिर से बिजनेस को 1.5 लाख का ही प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अभी भी इक्वल ही है तो दोनों पार्टनर्स को कितना मिलेगा प्रॉफिट का शेयर? ईच पार्टनर विल गेट ₹75,000। अब बढ़ गया ना, पहले आपको 50,000 मिल रहा था, अब 75,000 मिल रहा है, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को गेन हो जाता है अगर कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे सिमिलर टू द चैप्टर्स जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ा था, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाले चैप्टर में भी गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ा था, और यहाँ भी हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। अब गुडविल यहाँ पे 2 तरह का होगा। पहला, गुडविल ऑलरेडी appearing in the बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जो गुडविल अपीयर हो रहा होगा उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। दूसरा, गुडविल वैल्यूड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ आ पार्टनर। गुडविल का वैल्यूएशन जो होगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या डेथ, उसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे।
नेक्स्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन होगा, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये बिल्कुल डिट्टो है जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ भी नया नहीं है। जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ के वैल्यू में चेंज आ रहा है, पीछे जो दोनों चैप्टर्स में पढ़े हैं, बिल्कुल सेम यहाँ पे वही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profits and reserves। अब बिजनेस का जो accumulated profits and reserves है, उसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये भी बिल्कुल पीछे के चैप्टर्स की तरह। बस यहाँ पे यही ध्यान रखना होगा कि इन सारे आइटम्स में से जो पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है उनको भी शेयर मिलेगा, उनका हक हम मार नहीं सकते हैं, उनका भी मेहनत लगा हुआ है। प्रॉफिट्स उस पीरियड का है जिस समय वो बिजनेस में पार्टनर थे। अब प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट, पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। अब रिटायरमेंट के केस में किसको पेमेंट करेंगे? रिटायरिंग पार्टनर को। अब जो पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है रिटायरमेंट की वजह से, उसको पेमेंट तो करिएगा ना, तो उसका पेमेंट का क्या ट्रीटमेंट करना है, ये भी टॉपिक हमको पढ़ना होगा। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स in proportion to new profit sharing ratio। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार। तो ये सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमको रिटायरमेंट में पढ़ना है, और इसके अलावा कुछ और ट्रीटमेंट करना होगा अगर हम डेथ वाला टॉपिक पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहला केस 1, इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो of continuing partners are not given। जो पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं, अगर उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, तब यहाँ पे हम प्रिज्यूम करते हैं कि जो उनका ओल्ड रेशियो था वही नया रेशियो भी रहेगा। जो पार्टनर फर्म छोड़ के गया बस उसका शेयर हटा दीजिए, और जो बच गया वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का शेयर होगा। बहुत सिंपल है ये। न्यू रेशियो ऑफ remaining partners
इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। सपोज कीजिए XYZ 3 पार्टनर्स थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 का था। अगर X रिटायर कर गया तो बचा कौन? Y एंड Z, 1:1 का रेशियो। अगर Y रिटायर कर रहा है तो X और Y का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1। और अगर Z रिटायर कर रहा है तो भी X और Y का रेशियो 2:1 का ही होगा। बस जो फर्म छोड़ के गया उसका शेयर हटा दीजिए। अभी एक न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा इस टॉपिक से रिलेटेड, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। The question says A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 1/2:1/3:1/6. Find out the new ratio if B retires. A:B:C is equal to 1/2:1/3:1/6. Who is retiring? B retires. ये इस क्वेश्चन का पार्ट ए है। अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया है तो सबसे पहले हम प्योर फॉर्म में रेशियो को निकाल ले रहे हैं। एलसीएम आ जाएगा आपका 6, 3:2:1। आपका रेशियो कितना है तीनों पार्टनर्स का? 3:1 का। अब रिटायर कौन किया? बी, तो बी का शेयर कितना था? 2। तो ए और सी का रेशियो क्या बच गया? 3:1। न्यू रेशियो ऑफ A:C इज इक्वल टू 3:1। बस उसका शेयर कवर कर दीजिए, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनका शेयर आ जाएगा। पार्ट बी बोल रहा है P, Q and R are partners sharing profits in the ratio of 1/2, 2/5 and 1/10. Find out the new ratio if P retires. अब यहाँ पे P रिटायर कर रहा है। P is to Q is to R is equal to 1/2 is to 2/5 is to 1/10। और यहाँ पे P रिटायर्स। अब एलसीएम लेके रेशियो प्योर फॉर्म में निकालिए, 10 होगा एलसीएम। 5:4:1। 5:4:1। कौन रिटायर कर रहा है? फर्स्ट पार्टनर रिटायर कर रहा है। तो फर्स्ट पार्टनर का शेयर कितना था? 5। तो बच गया कितना? 4 और 1। देयरफॉर न्यू रेशियो ऑफ Q is to R is equal to 4:1। वेरी सिंपल। अब एक केस हम लोग आज पढ़ लिए हैं, बाकी का केसेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।